सारा डेटा डिलीट हो गया मेरा। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछो, क्वेश्चन पूछ लो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो सर पूछो। जो स्ट्रीक है, ज़ीरोधा का जो स्ट्रीक है, हाँ हाँ। उसमें सर अगर अल्गो लगानी होगी सर, तो मेरे को सर वो एक इंडिकेटर नहीं आ रहा उसमें। तो पता नहीं सर, मतलब मैंने यूज नहीं किया जरूरत का स्ट्रीक कभी। सर। मैंने कभी यूज नहीं किया जरूरत का जो स्ट्रीक आप बोल रहे हो। मेरे ख्याल सेंसिबल की तरह ही होता है ना वो भी। वो मैंने यूज नहीं किया कभी। जी सर, जी सर। वो इंडिकेटर बेस्ड होता है वो। तो सर जो जो सर आप। आवाज कट गई आपकी। हाँ सर। आवाज कट गई आपकी। मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज हाँ कट सर, मैं ये गई। पूछ रहा था सर कि सर जो आप यूज किए हैं। एक मैं मिनट जो। सर, देखता हूँ। हाँ आवाज कट एक रही है सेकंड। आपकी। और लोगों को क्वेश्चन नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन है। सर निफ्टी अभी साइडवेज चल रही है क्या? हाँ निफ्टी साइडवेज टू बुलिश है और बैंक निफ्टी साइडवेज टू बेरिश है। ये कहानी है। हम लोगों ने स्ट्रेंगल बनाया हुआ है। मुझे आज एक चीज जो सिखानी है आपको स्ट्रेटेजी, देखो मैंने फिर बताया था हम लोग लाइव मार्केट में मैक्सिमम सीखने पे फोकस करेंगे, ठीक है। बीच बीच में स्कैल्पिंग मिलती रहेगी तो देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि आयरन कॉन्डोर जो हमने बनाया है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाती है तो उसको एडजस्ट कैसे करें। देखो एडवाइजरी में तो सीधा मैं एसएल टारगेट बोल दूंगा कि एसएल हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया। लेकिन अगर उसको एडजस्ट करना है आगे चल के या किसको वो करना है तो वो आना चाहिए आपको, है ना। चलो मैं अभी पहले चार्ट लगा लूं सारे। निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का ये आ गया निफ्टी का इंडेक्स। बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, बाइंग में कन्वर्ट हो गया। बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है ना। चाहे सेंटीमेंट कैसा ही क्यों ना हो। अब आप देखोगे तो क्लियर कट। अच्छा ये 5 मिनट का, ये 2 मिनट का है। ये आ गया आपका 5 मिनट का चार्ट। ठीक है। ये आ गया आपका 5 मिनट का चार्ट। ओके। अगर आप स्ट्रॉन्ग क्या है क्या नहीं है चार्ट पे ही देखना हो ना, तो चार्ट पे ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये कल का लो था निफ्टी का 731, और इसका कितना लो था? 44,050। लो को पहले ही इसने कैंडल में निफ्टी पहुंच गई। इसका मतलब अगर मुझे बुलिश बनाना है, जो हमने करा भी है एडवाइजरी में कि बुलिश जाना है तो मैं निफ्टी पे जाऊंगा, बैंक निफ्टी बुलिश नहीं जाऊंगा। अब मुझे कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लाइट से मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है, ठीक है, कहाँ पे? इस जगह पे। तो इस जगह पे अगर नेगेटिव एक्शन मिलता है तो मैं सेल निफ्टी को नहीं करूंगा, सेल करूंगा बैंक निफ्टी को। मेरे यानी बेचने का मन कर रहा है मेरा तो मैं बैंक निफ्टी पे बेचूंगा, खरीदने का मन कर रहा है तो मैं निफ्टी खरीदूंगा। अभी मेरा कोई मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो मेरा अराउंड इस जगह बनाया था हमने 750 के आसपास, इस जगह पे निफ्टी चल रही है, कॉल्स नहीं हेलो बढ़ रही। हेलो हाँ हाँ। हेलो। ये जो सर निफ्टी में एक कैंडल बनाई हाई वाली, वो ग्रीन वाली, हम्म। अगर वहां पे अगर मतलब मार्केट निफ्टी अगर वहां से थोड़ा रिवर्स करती है अभी तो देखो आप। एक पुट साइड का ट्रेड देखते हैं, ठीक है चलो। बैंक निफ्टी कितना चल रही है? कि अभी ये देख रहे हो एक यहाँ पे ब्रेक डाउन का पॉइंट है, दिख रहा है 763। यहाँ पे है। अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पूरा सेटअप नहीं बैठा है, ठीक है। वरना मैं अगर अभी लेता तो मैं इसको यहाँ पे सेल के बारे में सोचता। मेरे पास चार्ट आगे जो स्क्रीन लगी है वो खुली नहीं है अभी। तो वरना यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी का चलो देखते हैं, कैसी ले लेते हैं। ये आ गया आपका 44,800 की पुट। 44,800 का पुट। वो बाप रे कितना महंगा चल रहा है ये। 43,800 है ना, ओके। हे भगवान। 43,800 कॉपी देखते हैं। 271 रुपये चल रहा है। अच्छा ओके। ठीक है।
निफ्टी, निफ्टी का चार्ट, ये आ गया बैंक निफ्टी। हम स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको भी सिखाता हूँ लाइव मार्केट में, और उसमें साथ में हम लोग स्कैल्पिंग के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अभी कोई ऑप्शन पे नहीं दिख रहा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपकी निफ्टी आपकी कॉलिंग, ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है 245 पे। अगर मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे इसको बाय करता हूँ, लेट्स से 45 क्वांटिटी विद एसएल ऑफ 245, ठीक है। क्यों कराया मैंने, सिंपली यहाँ पे आया है 776 पे, ठीक है। 776 पे आके यहाँ तक का मेरा टारगेट होगा, ठीक है। चलो क्वांटिटी ज्यादा नहीं करी, बिकॉज मैंने आपको बताया मेरे पास स्क्रीन नहीं खुली हुई है, जस्ट ऐसे ही लिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया आपका, इसमें लाइनें कहाँ बनती है, ये रही, ये आ गई आपकी लाइन, ठीक है। ये ब्रेकडाउन पॉइंट था, यहाँ पे आके एक बार जनरली रिजेक्शन दिखाती है ना, देखो 10 पॉइंट के आसपास मिल रहा है अपने को, राइट। सिंपल है, बहुत बेसिक सा प्राइस एक्शन है, कोई भी इसमें वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। क्वांटिटी अगर मैं से थोड़ा सा बढ़ा, ये अभी अभी एक दो स्कैल्पिंग का और ट्रेड देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं ऐसे ही लिया है क्योंकि मेरे पास स्क्रीन खुली तो मैं अभी ले लेता, ये जस्ट ऐसे ही लिया है मैंने, ठीक है। मैं जब तक यहाँ पे स्क्रीन लगा रहा हूँ, निफ्टी चल रही है 19,700, 19,700 की पी, 19,700 की सी, 19,700 कल का दिन कैसा रहा ये बताओ। एक बार इसको मैं 10 पॉइंट आ रहे हैं, दोनों ही अपने रेजिस्टेंस पे थे, ठीक है ना। ट्रेड का लॉजिक सिंपल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं। जहां से ब्रेकडाउन पॉइंट आता है हमें शॉर्ट निफ्टी बैंक करनी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से 70, अरे थोड़ा सा भी अगर एक झटके में ऊपर जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है। और अगर ये आपका 10 पॉइंट का ये सिलेबस तो बता देना, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपका मैं जब तक यहाँ पे वो लगा लूँ, अपने चार्ट्स लगा लूँ एक बार। क्या हम लोग ये चीज लाइव विटनेस कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर कुछ और कह रहा हो। बैंक निफ्टी का फ्यूचर कैसा आ गया, देख रहे हो आप, ये चीज लाइव में फायदा होता है। इसमें आपकी ये वाली जो प्रीवियस कैंडल थी, देखो ध्यान से, इसका हाई के ऊपर चल रही है, दिख रहा है। अरे कोई तो हाँ ना तो बोल दिया करो यार, ऐसा लगता है मैं ये सर दिख रहा है। हाँ देखो यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो कैंडल है आपकी, यहाँ पे आपका और ये कैंडल में जब भी मिसमैच होता है
तो आपको कोई ट्रेड मिल, अभी देखो ये इसके नीचे जाता है तो एक बार 853 के नीचे फिर अपने को और अच्छा थोड़ा सा ट्रेड मिल जाएगा। 1:1 मिल रहा है ना, 1:1 के लिए अपन ट्रेड नहीं करते हैं, 1:2 के लिए ट्रेड करते हैं। ठीक है, लॉजिक तो सिंपल समझ में आया होगा ना, जो ब्रेक डाउन पॉइंट होता है वो एक बार रेजिस्टेंस का काम जरूर करता है ना। ओके, 1:2 वाले हो गए बस, हो गया, ठीक है, तकरीबन 1:2 आ गया। ठीक है, मुझे कोई लालच नहीं होता कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, हो सकता है नीचे जाए, बिकॉज अपना स्कैल्पिंग का ट्रेड था। ठीक है, सिंपल अपना कि ठीक है 1:450 का क्वांटिटी साइजिंग नहीं थी ना इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो किसी का क्वेश्चन हो तो समझा दो। देखो सिंपल सी चीज होती है, आपको ना स्कैल्पिंग में हमें ये मैटर नहीं करता प्राइस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेक डाउन इसके नीचे 821 के नीचे जा रही है तो मुझे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, ऐसा कितना सा लगेगा मेरा 20-30 पॉइंट का, राइट। और इसके असल से मैं इसको पुट को बाय कर लूंगा। अब देखो आ गई वापस से नीचे, तो वो स्कैल्पिंग में क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है। हमारा ट्रेड टाइमिंग भी आप देखोगे तो 5 मिनट के अंदर ही एंट्री एग्जिट है ना। अब अगर मेरे को निफ्टी बाय जाना हो तो निफ्टी में जाना, राइट। तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ इसको चार्ट को, और निफ्टी का चार्ट अलग से खोल ले रहा हूँ। देखो अभी कोई जाना मत, क्योंकि मुझे आयरन कॉन्ट्रोल समझाना है, कहीं ऐसा सोचो कि ट्रेड में, इसीलिए बीच बीच में ट्रेड का लालच देता रहता हूँ कि ट्रेड मिलेगा तो एक्साइटमेंट बना रहता है। ठीक है, बैंक निफ्टी आपको निफ्टी फाइनेंस निफ्टी आ गया, निफ्टी आ गया। एक सेकंड बस जरा, बैंक निफ्टी निफ्टी आ गई। ठीक है, ये का निफ्टी का फ्यूचर आ गया। ओके, ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी की हमने कॉल ले ली, निफ्टी 19,830। ठीक है, सी यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, 108 रुपये चल रहा है। इसके ऊपर अपन लोग बाय के बारे में सोचेंगे, किसके ऊपर, निफ्टी को, ये जो आपका लेवल निकलेगा इसके ऊपर। क्यों? बिकॉज ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट किया। अभी मैं इसको शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा, चलो आंसर दो फटाफट, मैं इसके शॉर्ट इस लेवल पे आके शॉर्ट के बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूँ। देखो पार्टिसिपेट करोगे ना तो फिर अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, राइट। मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें सेल के बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूँ, इस लेवल पे आके सेल करूँ कि बाय के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, बस मेरा ये क्वेश्चन है। कर सकते हैं स्कैल्प के लिए 835 के नीचे के बाद भी, और ये आपका ऊपर चल रहा है। वो सेलिंग जोन है ना सर, इसलिए। देखो नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये कई बार हिट कर चुका है। ये फर्स्ट टाइम हिट किया, ठीक है, सेकंड टाइम इस कैंडल पे हिट किया, थर्ड टाइम फिर इस कैंडल पे हिट किया, फोर्थ टाइम किया, फिफ्थ टाइम किया। तो मुझे अगर एकदम से बैंक निफ्टी निफ्टी को तोड़ के निकलना होगा तो ये इसको तोड़ के एकदम से निकल जाएगी, राइट। और अभी आप देखोगे तो अब हम ना साथ में फ्यूचर का चार्ट भी लगा के रखा हुआ है। फ्यूचर में ये हाई का लेवल, कल बैंक निफ्टी वाली वीडियो सबने देखी थी ना, कल की डेली एनालिसिस की वीडियो सबने देखी होगी, मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ, उसमें यही सेम चीज रहता। फ्यूचर का चार्ट आपका कुछ और था, स्पॉट का चार्ट कुछ और था। ठीक है, वो पहले ही बताता है। एनीवेज
मैं एक बार डेटा लगा लूँ, नहीं तो डेटा ऐसे ही लगा रह जाएगा। निफ्टी में सर कप एंड हैंडल भी पैटर्न बन रहा है ना कहाँ पे? निफ्टी में? ये निफ्टी का चार्ट है। देखो पता है, मैं आपको बताता हूँ, आपको देखना तो देख लो, लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मार्केट में ये आपका पैटर्न इस तरीके से बोल रहे होगे, अगर आप बोल रहे हो, मेरे हिसाब से क्या है, यहाँ बायर्स हैं, यहाँ बायर्स हैं, और यहाँ बायर्स, और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये ऊपर निकले या नीचे निकले, ट्रेड अपने को मिल सकता है स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब होता क्या है कि अगर मैं ये कप एंड हैंडल और पैटर्न वगैरह याद रखूंगा ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या देखा, मैं सिंपली इतना देखता हूँ बायर और सेलर क्या कह रहे हैं। सिंपली यहाँ से कैंडल पे सेलिंग आई, एक कैंडल पे अपने को सेलिंग दिखी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 बायर्स आपके ऊपर आते चले गए, राइट। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, या फिर वापस से सेलर्स एक्टिव होते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी एक ऐसे फॉल आता है ना, तो जब जब मार्केट ऊपर जाती है तो सेलर्स एक्टिवेट कहीं पे भी हो जाते हैं, तो अपने को अपॉर्चुनिटी सेल की ढूंढनी होती है। एनीवेज, तो अब क्या हो रहा है, वापस से इसने हिट किया, अब दोबारा से ही ऊपर जा रहा है, राइट, ये ऊपर जा रहा है। उसके बाद जाने के बाद आपका ये आपका बायर्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो जैसे ये निकलेगा ये, तो अब यहाँ पे पता है क्या होता है, आजकल चल रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना। आपने अगर ऑब्जर्व कर रहे हो ये बात, मान लो इसने क्या किया, ये ऊपर क्या कैंडल क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे डाल दी, तो मैं तुरंत से पुट साइड में घुस जाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि स्कैल्पिंग में अपने कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना ऊपर जा रहा है, 100 पॉइंट जा रहा है, 200 पॉइंट जा रहा है, अपने को नहीं फर्क पड़ता, राइट। तो ये वो चीज है। तो अगर कहने का मतलब, मान लो इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देने का हम छोटे सा क्वांटिटी 50-100 क्वांटिटी 2 लॉट का बाय सेल करेंगे, और उसके बाद अगर ये वापस से इसके अंदर घुस गया, काटेंगे उसको लॉस को, और तुरंत से पुट को एंटर कर लेंगे। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल भी सेम चीज हुआ था बैंक निफ्टी में, अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे इसने, लेट से आपने कॉल बाय कर लिया, इसके ऊपर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आपने इस कैंडल पे कॉल बाय कर लिया, ठीक है, राइट। अब अगर ये इसके लिए जा रहा है, तो मैं अपने कॉल का लॉस बुक करके तुरंत पुट में घुस जाऊंगा इसके एसएल से डाल के। अगर किस्मत बहुत खराब है तो ये बाय साइड का भी एसएल काट देगी और कॉल साइड का भी एसएल काट देगी, पुट साइड का भी काट देगी, कोई बात नहीं। लेकिन आपको जो मैंने फॉल्स ब्रेकआउट वाली चीज बताई है कि मार्केट अगर फॉल्स ब्रेकआउट इस तरीके से देता है, उसके बाद ये तोड़ता तो नीचे की रेंज, मुझे नहीं पता था इतना नीचे जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन ये नीचे की रेंज बहुत तेजी से टेस्ट करता है फिर ये वाला, तो मैं 44,261 मैं नहीं बुक करता ये प्रॉफिट, मैं केवल यहीं पे निकल जाता, ठीक है, वो चीज है। एनीवेज, आते हैं वापस से अपना निफ्टी पे, क्या कर रही है निफ्टी, ओके, ठीक है, चलो। निफ्टी की कॉल गिरी, ये 107 रुपये आई, ठीक है। बैंक निफ्टी आपका फिर से पुट का ट्रेड बन सकता है, इसके स्टॉप लॉस से कैन बायर सेलर है, लेट इट गो अबव दिस लेवल, ठीक है, 276 के ऊपर, इसके ऊपर जाएगी तो अपन लोग फिर से एक बार स्कैल्प लेंगे, सेम क्वांटिटी, ऐसा लगना, अरे उससे दूर हो जाएगा थोड़ा सा, एक और बाय किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी को मैं राइज कर लूंगा, और टुवर्ड्स टारगेट में 300 तक के लिए रखूंगा, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, नहीं हुआ तो अपना स्कैल्प में वापस से 10 पॉइंट का ऐसे देके निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, ये आपका निफ्टी बैंक तोड़ा, ये थोड़ा सा चार्ट इसका, ओके, बैंक निफ्टी, ओके, मैं भी निकल रहा हूँ, एक फॉल्स ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का वेट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं भी निकाल रहा हूँ। ये एक झटका देके नीचे या ऊपर जाए, जल्दी प्री मैच्योर जबरदस्ती का स्कैल्प में गलती नहीं करते, ठीक है, कि जबरदस्ती अपने कर लिया, इसके ऊपर निकल जाए या फिर एक नीचे इसको ब्रेक डाउन देके फिर ऊपर जाए, तब आपको बढ़िया होगा। यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जा रहा है कंटिन्यूसली, कोई फायदा नहीं है अभी शॉर्ट करने का। ओके ओके, देख रहे हो आप फ्यूचर, देख रहे हो चार्ट, फर्क दिख रहा है, अरे देखो फटाफट देखो, जो मैं लाइव में दिखाना चाह रहा हूँ, ये रेड कैंडल बन रही है और ये ग्रीन कैंडल बन रही है, दोनों में हाँ डिफरेंस है। हाँ हाँ, इसका मतलब कुछ तो लोचा है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, देखो निकला ये, ओके, तो ये अपना
तो सर इस कंडीशन में सर क्या मतलब पॉसिबल हो सकता है सर, अप या अभी डाउन? बताता हूँ। देखो नीचे की साइड को मैं प्लान कर रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर पहले रिएक्ट करता है। अभी हमने ले ली थी एंट्री, हालांकि थोड़ा सा ऊपर पे आ गई, ठीक है। तो इसको मैं बात करता हूँ एंड आपका, हाँ ठीक है, ठीक है। ये अपन ने इसके नीचे कर दिया है 850 के आसपास, यहीं के आसपास अपने को ऐसे लौटा लेंगे 57 12-13 पॉइंट का ही, ठीक है। ओके 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 ओके, हो गया अपना स्केल, इतना ही करना होता है, ठीक है। 300 तक का टारगेट था, 299, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी वाली वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि क्या है क्या नहीं। 292 अपना आ गया, ओके। सिंपल, आपको ये जब भी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आता है ना, उसके आसपास हमें, आप देख रहे हो मैं कहीं पे भी एक्टिव नहीं होता, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आके ही मुझे एक्टिवनेस दिखती है। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी। अब मेरे लिए, अब जैसे मेरे लिए नेक्स्ट लेवल कौन सा है जहाँ पे मैं फिर से एक्टिव हो जाऊंगा? बैंक निफ्टी पे आता हूँ मैं 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। समवेयर अराउंड ये, ठीक है, यानी 979 पे आके मैं फिर एक्टिव होऊंगा। अभी मुझे कुछ नहीं करना है। ये आपका एक था सपोर्ट एरिया था, इस पे मैं एक्टिव हुआ था 880 के आसपास पे। क्यों एक्टिव हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे आके एक दफा रेजिस्टेंस जरूर लेती है। तो स्कैल्प का ट्रेड अपने को मिल जाता है। हम लाइव ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग ही करते हैं, हम लोगों को ट्रेड कैरी नहीं करना होता है लाइव में, है ना। तो वो चीज है, तो अगर कैरी करना होता है तो ट्रेड अपन लोग उसमें देखते हैं एडवाइजरी में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल है, ठीक है, करेक्ट। इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाय किस पे जाऊंगा? बैंक निफ्टी पे या निफ्टी पे? बैंक में बैंक निफ्टी पे, निफ्टी भी सर। निफ्टी पे, क्योंकि मेरे लिए आज चार्ट पे निफ्टी मजबूत है। निफ्टी मजबूत होती है तो मैं बैंक निफ्टी पे बाय नहीं जाऊंगा, निफ्टी पे जाऊंगा। अगर मुझे सेल साइड का ट्रेड लेना है, निफ्टी में सेल करने का मन कर रहा है, ठीक है, मैं एक्टिव कहाँ का होना है मुझे? एक तो 979 बैंक के में आसपास एक्टिव होना है, 44-13 के आसपास एक्टिव होना है। निफ्टी में कहाँ एक्टिव होना है? यहीं पे ही एक्टिव होना था, ठीक है, यही आपका लेवल था, ठीक। और आपका दूसरा इंपॉर्टेंट कहाँ रहा है? सीधा ब्रेकडाउन देखो कहाँ से है, फिर कुछ नहीं है, ये सारा आपका कहीं से भी एक्टिव होना पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, गॉट इट। यहाँ पे आपका डबल बॉटम है तो मैं यहाँ पे तो एक बार जरूर एक्टिव होऊंगा, सही, ठीक है। और नीचे सपोर्ट एरिया कहाँ पे? यहाँ पे, ये, ठीक। हाँ, एक चीज और बतानी थी, बहुत बड़ी सेलिंग, सॉरी, बहुत बड़ा गैप डाउन बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप साइड सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने कई बार देखा है ना। जैसे यहाँ पे था, बहुत बड़ा गैप अप खुला, वो आपका साइडवेज में कन्वर्ट हो गया। बहुत बड़ा गैप खुला, आपका नीचे आ गया। बहुत बड़ा मतलब छोटा मोटा नहीं, 100-200 पॉइंट का नहीं, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 100-200 पॉइंट का नहीं। बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट का बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता तब उसकी बात, ठीक है। ये चीजें सीखने वाली हैं, आपको पता चलेगा कि जब ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन में जनरली उल्टा हो जाता है सेलिंग में। मतलब गैप अप खुलता है तो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, गैप डाउन खुलता है तो बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है। निफ्टी आईटी आपकी चल रही है, ठीक है। एशियन पेंट्स, इसका तो आज सुबह कॉल भी दी थी। ये आपका वो है ना, क्रूड अच्छा हुआ था। आईसीआईसी बैंक गिर रहा है, ओके। रिलायंस आपका ओके गिर रहा है। ओके, बैंक निफ्टी फिर से गिरनी चालू हुई, 288। मेरे पास कुछ डेटा नहीं लगा है, सब ऐसे ही बस चार्ट ही चार्ट लगा है। डेटा के बिना I feel like paralyzed. 93, क्या बढ़िया लेवल से लौटी है। प्राइस एक्शन की आपको लाइव मिसाल दिख रही है ना। अगर मैंने कॉल राइट की होती है ना तो मैं होल्ड करता हूँ, ऑप्शन बाय को मैं होल्ड नहीं करता, ठीक है। 293 आ गई,
प्रॉपर प्राइस एक्शन बना, जहां से ब्रेकडाउन आया दैट सपोर्ट हैज बिकम अ रेजिस्टेंस, प्रॉपर तरीके से, राइट। वापस से इसके ऊपर निकलेगा, फ्रेश बाइंग हम 770 के ऊपर ही करेंगे। अगर 770 के ऊपर निकलता है या इसमें आपका 880 के ऊपर निकलता है तब बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है। और बाइंग क्या करेंगे, निफ्टी करेंगे, क्यों? क्योंकि निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, राइट। चलो आयरन कोंडोर सीखते हैं। ओके सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ क्वेश्चन पूछ लो पहले, उसके बाद स्ट्रेटेजी सीखेंगे। हाँ सर लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज जो है LSM है, वो सर मैं जी। मुझे अल्गो में यूज करना है सर, तो वो मुझे स्टिक में जहाँ तक देखा हूँ सर उसमें ये इंडिकेटर नहीं आ रहा है सर, तो आप जो यूज करते हैं उसमें चेक कर सकते हैं क्या सर उसमें आ रहा है कि नहीं, जो भी आप अगर सॉफ्टवेयर यूज करते आप 19 तारीख को आ रहे हो एल्गो में? हैं। नहीं सर, अभी तो नहीं किया प्लान सर, उसमें क्या है? मैं बताता हूँ, 99 रुपीज दे देना। 99 रुपीज में आप वेबिनार मिलेगी आपको एल्गो की, ठीक है। उसमें पूरा ऑटोमेट सर कैसे करना होता है ट्रेड्स को, वो पूरा बताया हुआ है। अगर इनकेस आपको नहीं समझ में आता है कि यार मुझे नहीं लगता है कि मुझे एल्गो नहीं आ रही, मेरे को आपने पढ़ाया समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपना सिंपली अपना रिफंड भी इनिशिएट करा सकते हो। 99 रुपीज इसलिए ताकि आप आओ, ठीक है ना। मान लो लोग क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आते नहीं है, राइट। तो वो चीज है, तो आप अच्छा सिंपली संडे को आना। एनरोल कहाँ पे करना है आपको, व्हाट्सएप पे मैं आपको एक नंबर सेंड कर रहा हूँ इसी पे ही। उसमें आप मैसेज कर दो कि नंबर है आई सर। वांट एल्गो है, तो बस बस उसी पे कह दो कि आई वांट एल्गो, ठीक है। तो संडे को वेबिनार नहीं, परसों वेबिनार है 11 बजे सुबह। मैच से पहले ही खत्म हो जाएगी, तो टेंशन रखो, है ना। तो वो चीज है, ठीक है सर। ठीक है। मुझे क्या बताना है आपको, मुझे बताना है आयरन कोंडोर जो सुबह ट्रेड दिया है उसके एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि वो आप लॉन्ग रन में आपको करना वही है इवेंचुअली आगे चल के। ऑप्शन सेलिंग पे ही आना है सबको, याद रखना हमेशा। हम ऑप्शन बाइंग से स्कैल्पिंग बेसिस पे कर सकते हैं या फिर आपका कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं। लंबा आप ऑप्शन बाइंग के लिए 2-3 दिन कैरी नहीं कर सकते। ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है वो बनाई है, एक सेकेंड मैं टेलीग्राम पे देख लेता हूँ क्या बनाई है। हाँ सर, उस दिन सर जो डेटा सर शीट में सिखा रहे थे आप सर, वो आधा अधूरा रह गया था सर, उसको कंप्लीट करेंगे। कौन सा डेटा? आज आज आयरन कोंडोर सीख RBC। लें, आज आयरन कोंडोर सीख यस लेते हैं, यस सर। ठीक यस है। सर। और कल हम लोग फिर डेटा पे आ जाएंगे, ठीक है। एक दिन करके धीरे धीरे करके सब चीजें सीखते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक ठीक है। निफ्टी की बात करता हूं मैं, तो 19,800 की पुट आपने शॉर्ट करी है, ठीक है। 19,800 की पुट शॉर्ट करी है, ठीक है। और आपने करी है 19,985 कॉल शॉर्ट, ये कॉल शॉर्ट करी है। चलो मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है ये जो मैंने अभी किया है? अरे कोई तो सर बताओ, मैंने क्या किया है अभी चलाना ये, कैसे है? है? एक कॉल शॉट एक पुट शॉट। हाँ मार्केट चल रही 782। यस। अरे यार सिंपल है ना, हमने क्या करा है, जब भी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होती है उसमें स्ट्रेंगल शॉर्ट किया है। ये सारे A to Z वाले हैं, कोई नया अलग से है? सारे अलग सर। सारे अलग से हैं। यस सर। अच्छा चलो फिर मैं बता देता हूँ। ये हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रेंगल शॉर्ट किया है। जब भी हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को, ऑप्शन को सेल करते हैं, वो स्ट्रेंगल का रूप लेता है, ठीक है। अगर आप ओके देख सर। रहे हो ध्यान से, तो मैंने पुट को इन द मनी शॉर्ट किया है और कॉल को आउट ऑफ द मनी शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये बुलिश स्ट्रेंगल है, ठीक है। अगर मैंने 19,500 की, अगर देखो नॉर्मल स्ट्रेंगल क्या होता है, मैं दोनों डिलीट कर देता हूँ, इसमें आएगा स्ट्रेंगल का ऑप्शन आता है, शॉर्ट आयरन और शॉर्ट सारा शॉर्ट स्ट्रेंगल, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेंगल क्या दिख रहा है, 650 की पुट शॉर्ट है,
ठीक है, Yes, और sir. 950 की कॉल शॉर्ट है, नॉर्मल स्ट्रेंगल है ये। लेकिन हम लोगों ने कैसा स्ट्रेंगल बनाया है, बुलिश, यानी हमने 900 की 800 की ले गए इसको, यानी कि ऊपर की पुट शॉर्ट करी, दैट मींस बुलिश स्ट्रेंगल है। अब इसमें मुझे डर क्या लग रहा है, चलो ये तो आपने कोर्स में नहीं पढ़ा होगा, तो आपको ये तो अंदाजा लग रहा होगा कि मुझे डर क्या है इसमें, इस ट्रेड में। मार्केट नीचे ना आ जाए। दोनों साइड मार्केट ऊपर ना भाग जाए, ठीक है। मेरे कहाँ Yes, पे आ रहा yes. है ये, 20,070, ठीक। और मुझे नीचे पे डर कहाँ पे है, 19,680 के नीचे, ठीक। ये दोनों ही मेरे डर वाले पॉइंट है जहां से मुझे डर लगता है। लेकिन मुझे पता है कि मार्केट मोर और लेस इसी में रहने वाली है, तो मैंने क्या किया, इसमें हैज कर लिया। हैज कैसे किया, मैंने 19,600 की पुट को बाय कर लिया, और 20,100 की कॉल को मैंने बाय कर लिया। अब क्या हो गया, ये मेरा एक हैज बन गया, ठीक है। ये बुलिश स्ट्रेंगल एक हैज बन गया। अब इसमें क्या होगा, मेरी प्रॉफिटेबल रेंज क्या आ रही है एक्सपायरी तक आपकी, समवेयर अराउंड 730 से लेके 20,050 तक, ये मेरी रेंज आ रही है, ठीक है। अब मैं इसमें स्टॉप लॉस कैसे रखता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होता है कि मार्केट आपके लोअर लोज में चल रही है, हायर हाइज में चल रही है, पहले हमें वो देखना है। यहाँ आ गया मैं वन डे, आपको 10 20 50 60 पॉइंट से इसमें फर्क नहीं पड़ता कि निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए अपन, ठीक। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मुझे इसमें जब तक कि ये लेवल के नीचे नहीं जाती है 19,550, मार्केट में सेलिंग ऑन राइज की मार्केट नहीं है, आप समझ रहे हो। बड़ा ट्रेड आपको बाइंग साइड ही मिलना है, ठीक। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि हम लोग बुल मार्केट में है, नॉट इन द बेयर मार्केट। कब से हम लोग आए थे बुल मार्केट में, 19,330 के ऊपर यहाँ से, Yes. ठीक है। अभी हम लोग बुल मार्केट में, और ऑल तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 20,000 का रेजिस्टेंस है ऊपर, शायद मुझे उतना खौफ नहीं है, समझ रहे हो, मतलब डर मेरा लेवल नीचे की साइड में ज्यादा है, ठीक। कोई बात नहीं, नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ये तो हो गया, चलो मार्केट आपका नीचे आ गया तो मैं क्या करूं, ठीक है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस देके निकल जाऊंगा, ध्यान से समझना क्यों। क्यों स्टॉप लॉस दूंगा, बिकॉज मार्केट हमारा नीचे काफी दूर है, और हमारा क्वेश्चन 580 तक बहुत दूर हो जाएगा। तो मैंने 2,000 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस बनाया कि इस ट्रेड में अगर मुझे 2,000 रुपए का लॉस लगता है तो मैं इसको बाहर कर दूंगा, जबकि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 4,000, यानी 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 2,000 रुपए का लॉस जब भी मुझे स्क्रीन पे दिखेगा मैं बाहर कर दूंगा, लेकिन 2,000 का लॉस पता है मुझे कब दिखेगा, जब ये आएगी 645 622 के आसपास। मैं अब क्या करा, मैं बैठ गया, चल आ गया भैया खत्म। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, और मोबाइल में लगा दिया अलर्ट कि भैया 19,725 आ जाए तो मुझे बता देना, कि पहला साइन आपको दिखेगा वहां पे वीकनेस का या फिर कुछ भी। उससे पहले तो वीकनेस है ही नहीं मार्केट में 725 से पहले, ठीक है। ऊपर का मैंने अलार्म लगा दिया 19,950, बल्कि 19,900 क्या, हाँ 950 के ऊपर ही निकलेगी तभी कुछ होने वाला है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरा आज के दिन ये अलार्म बजेगा ही नहीं, ठीक है, ना नीचे की साइड ना ऊपर की साइड, तो मैं हो सकता है इसको कैरी कर जाऊं, ओके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरा ऊपर की साइड अलार्म बजता है तो मैं क्या होगा, मेरी स्थिति आप समझना क्या होने वाली है। ये मेरा ऊपर की साइड का अलार्म बजा कि मार्केट ऊपर पहुंच रही है, 950 आ रही है, 950 आ रही है, संभल जाओ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पुट दिख रही है, दिस इज एन Yes, 89 sir. पे जो शॉर्ट 9 to करी हुई 8 है, and yes. इससे Yes, मुझे sir. क्या दिख रहा होगा, लॉस, बराबर, सॉरी Hmm. प्रॉफिट। 19,800 की पुट शॉर्ट करी, ऊपर आ गई मार्केट, तो हमें प्रॉफिट दिख रहा होगा इसमें। Hmm. लेट से ये आपकी आ गई 40 रुपए के आसपास की, ठीक है। और आपका 19,950 की कॉल 41 से, ऐसा नहीं होगा कि आपकी भाग के ये 70-80 पहुंच जाएगी। अगर अभी राइट नाउ पहुंच जाए तो बात अलग है, लेकिन आप भी बताएं कि मंडे ट्यूसडे में ये अगर 950 भी जाएगी तो 41 की 45-50 के आसपास ही पहुंचेगी मंडे ट्यूसडे के अंदर, ठीक है। बहुत होगी तो 60 रुपए के आसपास होगी, यानी कि ऊपर जाने पे मुझे मुनाफा ही होने वाला है। अब अगर मान लो ये निफ्टी जो है आपका 19,800 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहती है, तो मुझे तो टेंशन की बात ही खत्म, फिर तो मैं खत्म हो गया, मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है। मुद्दा आता है कि मार्केट अगर नीचे 725 के आ जाए तो क्या, तो क्या मैं स्टॉप लॉस देके निकाल दूंगा, 1,500-2,000 रुपए का जो ऐसा लगेगा वो निकाल दूंगा उसको, ठीक है। अब क्या है, इसमें दो एडजस्टमेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट बुल मार्केट में चल रही है, साइडवेज मार्केट में नहीं चल रही है ना। अगर मार्केट बेयरिश में चल रही होती तो मैं सेल की तरफ को प्रेफर करता, लेकिन मार्केट सेल की नहीं चल रही है अभी, ठीक है। वो भले ही इंट्राडे में डिप आते रहेंगे, 50-50 40-40 पॉइंट के आते रहेंगे, वो स्टॉप लॉस खाते रहेंगे, ठीक है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब मैंने क्या किया, जब ऊपर की तरफ मैं ये पुट को शिफ्ट करूंगा,
ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, कोई बात नहीं होगी, दोबारा समझ लेंगे। इस पुट को 19,800 की पुट को मैं क्या करूंगा, मार्केट आ गई 19,900 क्रॉस कर दिया, अभी 89 रुपीज वाली पुट हो जाएगी आपकी 22-23 रुपए के आसपास की, और ये आपकी 41 वाली हो जाएगी 60 रुपए, मोटा मोटा मुनाफा ही मिल रहा होगा। तो मैंने इस पुट को 19,800 की पुट का प्रॉफिट को किया बुक, और एडिशनल फ्रेश पुट शॉर्ट कर दी 19,850 की या 19,900 की। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया आपका क्या बोलते हैं इसको, पुट की शिफ्टिंग करी वापस से। अब मैं जो लिखाने जा रहा हूं आप उसको ध्यान समझना, जो मैं बोल रहा हूं, आयरन कॉन्डोर का शिफ्टिंग इज नोन एज आयरन बटरफ्लाई। क्या बोला मैंने आपको, देखो पहली बात तो मार्जिन आयरन लग रहा है कॉन्डोर 50,000 का का। शिफ्टिंग, आयरन कॉन्डोर की शिफ्टिंग कन्वर्ट होती आयरन है आयरन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में। ठीक, आयरन बटरफ्लाई क्या होती है वो समझना पड़ेगा, पहले आयरन कॉन्डोर समझ आ गया। यस, आ ठीक, रहा जी है। सर। चलो अब इसका एडजस्टमेंट जो है, पहले मैं आपको आयरन बटरफ्लाई बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ताकि आपको पहले आयरन कॉन्डोर की आराम से प्रैक्टिस कर लो कि आयरन कॉन्डोर कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो दैट इज कॉल्ड एन आयरन कॉन्डोर। ठीक है, उसको सॉरी उसको कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल शॉर्ट किया। स्ट्रैंगल में मेरा डर होता है मार्केट वायलेंट मूव ना कर जाए किधर की भी साइड, तो मैं क्या करता हूँ, हेजेस बाय करता हूँ। हेजेस कहाँ के बाय करता हूँ, जहां पे मार्केट आपका ब्रेक ही बना रहा होता है। इसमें 20,070 कुछ था, और मैंने पुट साइड में इसलिए बिकॉज में थोड़ा सा बुलिश व्यू है। ठीक है, वो चीज है, ये हो गया अपना सिंपल आयरन कॉन्डोर। और आयरन कॉन्डोर कैसे बुलिश, अब मुझे बेरिश बनाना होगा तो मैं कॉल को नीचे की तरफ, नीचे वाली कॉल को शॉर्ट करूंगा, बुलिश बनाना होगा तो ऊपर वाली कॉल को शॉर्ट करूंगा, सिंपल। ठीक है, ये आयरन कॉन्डोर अपने को समझ में आ गया। अपने को स्ट्रैंगल की स्ट्रेटेजी समझी, स्ट्रैंगल की स्ट्रेटेजी हम तब बनाते हैं जब मार्केट अपने को एक रेंज में लगती है कि बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाने वाली है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाने वाली, तब बनाते हैं। हमेशा याद रखना, इस एक्सपेंशन मोड में या फिर कॉन्ट्रैक्शन मोड में ये स्ट्रेटजीज यूज नहीं होती हैं। जैसे अगर मान लो ये कैंडल के ऊपर मार्केट निकल जाती है, ठीक है, मैं फ्रेश आयरन कॉन्डोर या फ्रेश साइडवेज की स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कतई नहीं बनाता हूं, ये चीज याद रखना। मतलब अगर मार्केट यहां से ऊपर ब्रेकआउट देती है इस कैंडल पे नीचे ना जाके, तो यहां मैं स्ट्रेटेजी नहीं बिल्ड करूंगा, बिकॉज यहां तो बुल कॉल स्प्रेड या फिर आपको डायरेक्शनली प्ले करना है। मुझे प्ले करना है आयरन कॉन्डोर इस रेंज के अंदर जब भी मार्केट कंसोलिडेट करती है। सेम चीज अगर मार्केट आपकी 858 के ऊपर निकलती है, ठीक है, क्लोजिंग देती है, अब मैं फ्रेश आयरन कॉन्डोर नहीं बनाऊंगा कि यहाँ पे नया आयरन कॉन्डोर बना दिया, नहीं, पुट्स की शिफ्टिंग ऊपर की साइड करता रहूंगा। मैं इस रेंज से इस रेंज के बीच में अपने को प्ले करना चाहता हूँ एक्सपायरी पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरे का व्यू हमारा क्या था, बुलिश था, क्यों, आईटी और रिलायंस। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस रेंज को नीचे पे ले आया 700 के आसपास की, और ऊपर की रेंज को मैंने यहां कर दिया। तो अब मेरी जो रेंज आ रही है इसमें वो तकरीबन तकरीबन ये निकल के आ रही है। हमेशा याद रखना अपनी रेंज के एक्सपायरी वाले को आपने 20,000 कितना था अपना एक्सपायरी पे, ब्रेक इवन कितना आ रहा है, ब्रेक इवन चेक करना है तो 700 और 20,030। ठीक है, मोटा मोटा 20,000 मान लो, तो आपका हमने चार्ट पे, अरे कहाँ गया चार्ट, या चार्ट पे हम ड्रॉ कर लिया 20,000, ठीक है, और 19,700, 19,700 आपका ये आ गया आपका 19,700। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करके रख लिया। अब ये हमारी एक्सपायरी की रेंज आ गई। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सिंपली अपनी एक्सपायरी की रेंज निकालनी है, उस एक्सपायरी की रेंज के हिसाब से आपको वो देखना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बुलिश वाइजनेस क्यों है, भले ही मार्केट नीचे आ रही है, डजंट मैटर कि इतना रहे, क्योंकि कल मैंने आपको डेली एनालिसिस की वीडियो में भी बताया था यही सेम चीज, कि मार्केट में फ्रेश कॉल राइटिंग नहीं हुई है। वो राइटर्स नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन कॉल राइटर्स फ्रेश नहीं आए। अभी मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में आपको ओके अभी देखोगे तो आप कॉल लेटर्स पे 19,800 पे सब बैठ गए, विराजमान हो गए हैं 19,800 पे आके, 50 लाख कॉल्स आ गई हैं, और यहीं पे आपकी 41-36। तो मेरे पास चांसेस कितना है कि ऊपर 810 820 की रेंज है आज के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो नीचे आपकी 700 के आसपास की रेंज है। ठीक है, ये अपनी आज की रेंज आ रही है, यानी ऊपर की रेंज मेरी कितनी आ रही है आज के लिए, 800। 820 के आसपास। ठीक है, यानी आज का हाई ही ये हाई बन गया है, और नीचे की रेंज आपकी 700, यानी आज के लिए मेरी रेंज ये आ रही है। ठीक है, अब मैं इंट्राडे में ट्रेड कैसे करता हूं, मैं क्या करूंगा, अपर रेंज पे आके सेल के बारे में सोचूंगा, नीचे की रेंज पे आएगा तो बाय करूंगा। अब देखोगे इसने एक बार सेल का ट्रेड दे दिया, अगर आप ध्यान से देखा आपने, फर्स्ट टाइम इसने हिट कर दिया रेजिस्टेंस को। ठीक है, यहां रेजिस्टेंस को हिट किया, यहां रेजिस्टेंस को हिट किया, तो अब मैं
नेगेटिव एक्शन पे करूंगा, डायरेक्टली जाके सेल नहीं। अभी आपने क्या देखा था कि मैंने सीधा बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दी, पहला ट्रेड जब लिया था आपको याद है, पहले ट्रेड मैंने सीधा शॉर्ट कर दिया बिना कुछ देखे इसी कैंडल पे, याद है। अभी जो पहला ट्रेड लिया था, दूसरा वाला नहीं, दूसरे में शॉर्ट किया था वो तो ठीक था, पहले में शॉर्ट कर दिया, बिकॉज फर्स्ट टाइम मार्केट जनरली नहीं तोड़ता है, तोड़ देता है ऐसा कट जाता है, ठीक है। और नीचे का आपका क्या चीज है, नीचे आपको यहाँ के आसपास, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब अगर 880 के आसपास ये तोड़ेगी सीधा, तो मैं इसमें अब सेल के बारे में नहीं सोचूंगा, फॉल्स ब्रेकआउट के केस में ही सेल करूंगा, नहीं तो सेल नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे आएगी तो नीचे पे आके बाइंग के बारे में सोचूंगा, अभी कोई एक्शन बाइंग का नहीं बन रहा, ये आपका एक वो है सपोर्ट एरिया है, लेट्स सी की मार्केट क्या आ जाती है। तो अभी आपको नो ट्रेड है, तो जबरदस्ती का ट्रेड करके घुसना नहीं है, ठीक है, सिंपल। 19,760, ठीक है, ओके। ठीक है, सेम साउदी निफ्टी निफ्टी, ओके, ठीक है, ठीक, ओके, गॉट इट। क्या क्या चीजें सीखी हमने, आयरन कंट्रोल सीख लिया, प्राइस सेक्शन का बिहेवियर समझा, स्कैल्पिंग तो हम करते रहते हैं बीच में, हम लोग जारी रखेंगे आगे भी, है ना। यस सर। कोई कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे कि आयरन बटरफ्लाई क्या होती है, स्ट्रेडल क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेडल और आयरन बटरफ्लाई को कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है, वो समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिटेल क्लास लेंगे, एक एक टॉपिक को लेके हर दिन समझेंगे ना, तो आप देखोगे 1 मंथ के अंदर आपके पास अच्छा खासा वो हो जाएगा। बाकी स्कैल्पिंग के लिए हम लोग ट्रेड डेस्परेशन में आके नहीं लेना है, मेरे पास आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, मतलब मेरे एरिया में बॉल आएगी तब मैं शॉर्ट मारूंगा, नहीं आएगी तो नहीं मारूंगा। अभी बीच और बीच क्या करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। सर वो स्टैडल समझ में आया, लेकिन वो हाँ, बाद में पी पी ये किया ना, तो वो हेजिंग कैसे की वो समझ में नहीं ओके ओके, ठीक है, आया। यहाँ में आया, ये आपने, मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। आपने यहाँ पे नॉर्मल स्टेडल मार दी, चलो मैं मानता हूँ कि आपने नॉर्मल स्टेडल मारा है, ठीक है, ये स्टेडल आपने नॉर्मल मार दिया है, ठीक है। अब मुझे डर क्या है, आप देखोगे तो अब एक तो मार्जिन ज्यादा लग रहा है, पहली चीज 1,25,000 रुपए का मार्जिन लग रहा है, अब इसी को रिड्यूस करके 50,000 पे लेंगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 570 पे नीचे आपको डर है, और आपको 19,960 के ऊपर डर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया 550 की एक पुट को बाय कर लिया डर के मारे, और 950 की कॉल को बाय कर लिया डर के मारे, 950 नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ गई, 20,000 की है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, ठीक है। अब देखो वो प्रॉपर स्ट्रैटेजिकल बन गया। अब मेरी प्रॉफिटेबल रेंज कितनी है, 600 से लेके 930 तक, ठीक है, ये मेरी रेंज है, प्रॉफिटेबल रेंज। तो इसके बीच में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसके बीच में क्लोज होता है मैं होल्ड भी करके चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होल्ड करने में, ठीक, सिंपल, गॉट इट। यस सर। हैज क्या होता है, बेसिकली उसको डर को खत्म करना है, कौन कहाँ पे डर है, जहां से मुझे गिरती है मार्केट, मतलब मुझे मैक्सिमम लॉस, इसको मैं फिर बंद कर देता हूँ। अब देखोगे आप, ये नेकेड डर लग रहा है, तो मेरा ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, 570, और यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, 970, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रेड लोगे ना, अगर आप डायरेक्टली ऐसे मारोगे तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर कोई धन यूज कर रहा है तो पहले आपको बाय करना होता है, तो मैं बाइंग के सौदे को पहले ऊपर लेके जाऊंगा, उसके बाद एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर पे करूंगा, तब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ओके ओके, बाय।